अस्सलाम वालेकुम। आज जी मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त डिश लेकर आई हूँ। कहते हैं ना कि हर खाना मौसम के हिसाब से खाना चाहिए। तो अब सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना देसी चिकन का शोरबा सालन बनाया जाए। तो बहुत लजीज है और बहुत मज़ेदार और बहुत सेहत बख्श है। तो चलें फिर बनाते हैं। ये मैंने एक प्याली ऑयल ले लिया था और उसमें मैंने एक बड़ी प्याज, ठीक है, अगर दरमियानी है तो 2 ले लें, उनको बारीक काट के इसको फ्राई होने के लिए रख दिया है। ठीक है, जब ये गोल्डन फ्राई हो जाएगी ना, लाइट ब्राउन, यानी ऐसी क्रिस्पी सी कि ये ग्राइंड करने में आसानी हो, तो तब हम इसको निकालेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा साबुत गरम मसाला डालूँगी मैं, 1-2 बड़ी इलायची है, थोड़ी सी काली मिर्ची हैं, 2-3 लौंगे हैं और आधा टुकड़ा उसका दालचीनी का है। ये हमारा साबुत गरम मसाला इसके अंदर चला गया इस टाइम पे। ठीक है, और अब हमने प्याज को फ्राई करके निकाल ली है। ये देखें गोल्डन सी हो गई है, क्रिस्पी है बहुत ज़्यादा। और अब हम चिकन को तल लेंगे। ये मैंने एक चिकन ले ली है, देसी चिकन। इसकी जो गर्दनें हैं और थोड़ी सी हड्डियाँ वो मैंने साइड पे कर ली हैं। 2 चिकन की मैंने अलग कर ली थी ताकि मैं सूप वगैरह या यखनी बना सकूँ इनकी। ठीक है ना, तो वो मैंने निकाल ली थी। बाकी ये पूरा चिकन है, इसको हमने बहुत अच्छी तरह फ्राई कर लेना है, जिस तरह हम हमेशा करते हैं कि कलर चेंज होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। इतने ये फ्राई हो रहा है, इसका कलर चेंज हो रहा है, इतने हम क्या करते हैं, अपने कुछ मसाले पीस लेते हैं। जिसमें जी ये हमारे पास है धनिया पाउडर है 1 चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर है और ये कश्मीरी लाल मिर्चें, लहसुन और अदरक। अच्छा जी, ये 1-1 चम्मच है मिर्चों का, और आधा कप दही ले लिए, 1 टमाटर और प्याज जो मैंने आपको बताई थी वो हमने फ्राई करके जो निकाली थी गरम मसाले के साथ, वो इन सब चीज़ों को हमने पीस लिया है। इतने हमारे क्या हुआ है कि चिकन का देखें कलर कितना खूबसूरत हो गया। और अब हम ये जो पिसा हुआ मसाला है, ग्राइंड किया हुआ सारा कुछ, वो इसमें डाल देंगे। और अभी इसके अंदर जार के अंदर मैं पानी डाल के भी इसको मसाले को साफ़ करूँगी ताकि सारा मसाला इसके अंदर आ जाए। ज़ाया तो हमने कुछ भी नहीं करना ना, क्योंकि मसाला हमने अपने मुनासबत से लिया है कि 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर ले लिया था, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ली थी और 1/4 चाय का चम्मच हल्दी। नमक आप अपने जायके के मुताबिक डालें। ठीक है, अब ये मैंने इसके अंदर पानी जो है वो डाल के इसको साफ़ करके जार को इसके अंदर डाल दिया और अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। ठीक है, नमक आप चाहे तो फ्राई करते हुए डाल दें, चाहे अब डाल दें। मैंने ये 1 चाय का चम्मच नमक डाल दिया। जब मुझे हल्का लगेगा तो मैं और डाल दूँगी, लेकिन पहले ज़रा थोड़ा ही डालना चाहिए। कहते हैं ना, वो कम को ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा को हम कम करना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो अब हमने इसको थोड़ा सा पकाना है, फिर उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे जब ये वाला पानी थोड़ा खुश्क होने लगेगा। ठीक है, हम इसको ढक के रख देते हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि आप क्या इस चिकन को रोटी के साथ खाते हैं या किसके साथ? मैं तो इसको बॉयल राइस के साथ या ज़ीरे वाले राइस के साथ हमारे यहाँ ये खाए जाते हैं, क्योंकि शोरबे वाला होता है, ये बहुत मज़े का लगता है। तो ये देखिए, ये हमारा जो है मसाला ये फ्राई होने पे नज़र आ रहा है। यानी मैं थोड़ा सा पहले भून लेती हूँ मसालों को, उससे क्या होता है कि ना आगे जाके भूनना कम पड़ता है। इस टाइम पे मैंने इसमें आधा चाय का चम्मच डाल दिया है पिसा हुआ गरम मसाला। ठीक है, बड़ी प्यारी खुशबू इसकी आनी शुरू हो गई है। अगर आप भुनाई के टाइम पे पिसा हुआ गरम मसाला डालते हैं ना, एक तो भुनाई कम करनी पड़ती है आपको, दूसरे ये कि उसका जायका बहुत अच्छा आ जाता है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको भूनेंगे, देखिए। और हमारा जो है ये चिकन क्योंकि छोटा था तो ये जल्दी गल जाएगा, ये ख्याल रखना है आपने कि बहुत ज़्यादा ना गला वो। देखिए हमारा ये चिकन काफ़ी बोटियाँ मुझे नज़र आ रही हैं, हड्डियों से अलग हो रही हैं। तो मैं सिर्फ 1 गिलास इसके अंदर पानी मैंने डाला है और इसको मैं ढक के पकने दूँगी। ठीक है, जितना मुझे शोरबा चाहिए, ये मैंने शोरबे के लिए पानी डाला था 1 गिलास। ठीक है, ये देखिए मुझे इतना पतला इसका शोरबा चाहिए। अब इसके मैं बिल्कुल हल्की आंच कर दूँगी कि इसका घी जो है, तरी जो है वो ऊपर आ जाए। मैं ऑयल डाला है इसके अंदर। जब तक ऑयल ऊपर आता है, ठीक है, इतने हमारे चावल भी जो हैं वो बॉयल हो गए हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त गला हुआ है। और देसी चिकन का तो मज़ा ही कुछ और है। ये आप लाजमी बनाएं, बहुत सेहत बख्श है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, सब के लिए बेहतरीन है और सर्दियों में तमन्नाई भी देता है। अच्छा, अब आप ये देखना, इसका जो शोरबा होता है ना वो थोड़ा लेज़दार होता है। अगर शोरबा इसका लेज़दार है तो समझ जाएं कि ये सही देसी वाला चिकन है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा सा शोरबा डाल के चावलों के साथ इसको हम खाते हैं। तो अगर रोटी के साथ खाते हैं तो चपाती ले लें, नान ले लें, बहुत टेस्टी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें
कितने मज़ेदार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं एक और डिश के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।